इस अध्याय में हम पूर्ण वर्ग के बारे में जानेंगे। क्योंकि ए वर्ग जमा 2ab जमा बी वर्ग बराबर ए जमा बी वर्ग, ए वर्ग घटा 2ab जमा बी वर्ग बराबर ए घटा बी वर्ग, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। एक दिया गया बहुपद एक पूर्ण वर्ग होगा यदि इसमें 3 पद हैं। 3 में से 2 पद पूर्ण वर्ग हैं। तीसरा पद 2 पूर्ण वर्ग पदों के वर्गमूलों के गुणनफल के दोगुने के बराबर है। उदाहरण के लिए 4x वर्ग जमा 20xy जमा 25y वर्ग पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसमें 3 पद हैं और 2 पद 4x वर्ग और 25y वर्ग पूर्ण वर्ग हैं। तीसरा पद 20xy बराबर 2 गुणा 2x गुणा 5y यानी 4x वर्ग और 25y वर्ग के वर्गमूल का दोगुना है। इसलिए 4x वर्ग जमा 20xy जमा 25y वर्ग बराबर 2x जमा 5y वर्ग। आइए इस पर आधारित कुछ उदाहरण करें। बताइए कि निम्नलिखित व्यंजक पूर्ण वर्ग है या नहीं। ए वर्ग घटा 12a घटा 36 बी एक्स वर्ग घटा 8x जमा 9। हल ए वर्ग घटा 12a घटा 36 व्यंजक में वर्ग पद 36 ऋणात्मक है, इसलिए एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वर्ग पद धनात्मक होना चाहिए। चलो दूसरा भाग करते हैं। बी एक्स वर्ग घटा 8x जमा 9 बराबर एक्स वर्ग घटा 8x जमा 3 वर्ग। यह मध्यपद x और 3 के गुणनफल के दोगुने के बराबर नहीं है। ये 6x होगा और यहाँ हमारे पास 8x है, इसलिए दिया गया व्यंजक एक पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजन को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न है 4a वर्ग जमा 9b वर्ग। हल 4a वर्ग जमा 9b वर्ग बराबर 2a वर्ग जमा 3b वर्ग। ये पूर्ण वर्ग तब होगा जब ये बराबर 2a वर्ग जमा 2 गुणा 2a गुणा 3b जमा 3b वर्ग बराबर 2a जमा 3b वर्ग। जैसा कि ये स्पष्ट है, 4a वर्ग जमा 9b वर्ग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 गुणा 2a गुणा 3b अर्थात 12ab को जोड़ने की आवश्यकता है।